ट्विशा मौत मामले में सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई को मिली गिरिबाला की 5 दिन की रिमांड। समर्थ सिंह की भी 5 दिन की रिमांड बढ़ चुकी है। 2 जून तक सीबीआई कस्टडी में रहेंगे मां बेटे और सीबीआई की टीम मां और बेटे को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। ट्विशा के पति और सास की कोर्ट में पेशी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। सीबीआई को गिरिबाला सिंह की 5 दिन की रिमांड मिल गई है। समर्थ सिंह की भी 5 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई है। 2 जून तक सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे मां बेटे, जहां उनसे पूछताछ सीबीआई की टीम करती नजर आएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, इसी से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट है। ट्विशा के पति और सास की कोर्ट में पेशी। समर्थ और गिरिबाला सिंह की कोर्ट में पेशी। जांच के लिए 5-5 दिन की सीबीआई ने मांगी है रिमांड और ये रिमांड मिल चुकी है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 5-5 दिन की रिमांड पर लिए गए हैं दोनों मां बेटे। गिरिबाला सिंह, समर्थ सिंह की 5 दिन की रिमांड सीबीआई ने ली है। सीबीआई की टीम दोनों मां बेटे को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने वाली है। तो आपको ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर बता रहे हैं। लगातार ट्विशा डेथ मिस्ट्री पर जांच पड़ताल जारी है। हाई प्रोफाइल केस होने के चक्कर में हर किसी की निगाहें इस केस में टिकी हुई हैं कि आखिर क्या था वो राज। अब जाकर मौत का राज खुल जाएगा। ट्विशा को जाकर अब मिलेगा इंसाफ। सवालों के जवाब तलाश रही है सीबीआई की टीम। देखिए, तमाम सवालों के जांच कर रही है सीबीआई की टीम। घटना से पहले ट्विशा आखिरी बार किस फ्लोर पर थी, किस समय कौन व्यक्ति घर में आया या बाहर गया, तमाम सवाल हैं जिनकी जांच जारी है। क्या घटना के बाद कोई डिजिटल डेटा हटाया गया है, तमाम सवाल हैं जो सीबीआई की टीम खंगाल रही है। रंजना दुबे मेरी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, देखिए, ये बहुत बड़ी जानकारी है। गिरिबाला सिंह की 5 दिन की कस्टडी सीबीआई को मिल चुकी है और समर्थ की भी 5 दिन की कस्टडी और बढ़ा दी गई है। यानी कि कुल मिलाकर जो मौत का राज है वो कहीं ना कहीं सामने आ जाएगा, क्योंकि हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं ये जानकारी जानने के लिए कि क्या हुआ था उस दिन ट्विशा के साथ। जी बिल्कुल रसिका, ये वही सवाल है जिसको लेकर अब सीबीआई लगातार जांच पड़ताल कर रही है। और आज जिस तरीके से गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया और सीबीआई ने जो रिमांड मांगी थी, अब समर्थ की जो रिमांड है वो बढ़ गई है और 5 दिन की जो रिमांड है वो समर्थ सिंह की और गिरिबाला सिंह की मिल गई है सीबीआई की जांच टीम को। और अब इसी दौरान जो 5 दिनों का वक्त मिला है, 2 जून तक वो रिमांड पर रहेंगे और इसी दौरान तमाम जो साक्ष्य हैं, तमाम जो बिंदु हैं, उनको लेकर पूछताछ की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों को आमने सामने बिठाकर जो पूछताछ है वो की जाएगी। और जो अभी फिलहाल आरोपी के वकील हैं, उन्होंने ये कहा है कि उनको इतने 5 दिन की रिमांड से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर ट्विशा की मौत वाली रात क्या हुआ था, परिस्थितियां क्या थी, कौन वहां था, सबसे पहले किसने देखा था, कौन है जो कि उसकी बॉडी को नीचे उतारा था, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी बॉडी पर जो चोट के निशान है वो कैसे थे। और यही सारे वो सवाल हैं जिसको लेकर लगातार जो जांच एजेंसीज हैं वो संतुष्ट नजर नहीं आई थी और इसीलिए गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक महिला जो कि जज रह चुकी है, जो कि खुद फैसले सुनाया करती थी, वही आज अपनी बहू की मौत के मामले में यहाँ पर गिरफ्तार हुई है और आज स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। और इसके बाद 5 दिन की जो रिमांड है उस पर सीबीआई ने ले लिया है, लेकिन अभी जो आदेश है वो आना बाकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया है, जिसमें लैपटॉप है, मोबाइल है और जो सीसीटीवी कैमरे हैं, जो फुटेज है, वीडियोग्राफी घर की गई है। और इसी के साथ ही जो बहुत सारे नई टेक्नोलॉजी के आधार पर जो घरों में जांच पड़ताल की गई, उसके आधार पर भी हर एक एंगल का कि आखिरी वक्त जो ट्विशा है वो किस जगह पर थी और उस वक्त उसको किसने देखा था, किससे उसकी आखिरी बार बात हुई थी और क्या ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से 2 से 3 घंटे में जो ट्विशा है अचानक से वो फांसी के फंदे पर झूल गई या उसकी मौत हो गई। और कई ऐसी कड़ियां हैं जिसको अब
सीबीआई की जो जांच टीम है वो जोड़ेगी और इसके बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर उस रात क्या हुआ था। क्या वाकई ट्रिशा की मौत हुई थी, आत्महत्या है या फिर ये हत्या है। इसको लेकर कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें एसआईटी के बयान हैं और जो सीबीआई ने जब पूछताछ की थी वो सारी चीजें ऐसी हैं जिनको एक के बाद एक जोड़ा जाएगा और आमने सामने बिठाकर दोनों से पूछताछ की जाएगी। उसके बाद ये सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आखिर उसको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था या नहीं किया गया था। और अभी जिस तरीके से ट्रिशा के परिवार की तरफ से रसिका ये आरोप लगाए गए हैं कि दहेज की डिमांड की गई थी, उसको शारीरिक और मेंटल रूप से बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर अब जांच पड़ताल की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी ट्रिशा की सास यानी पूर्व जज गिरिवाला सिंह मीडिया के सामने आई, उन्होंने हर बार कुछ ना कुछ ऐसे आरोप है अपनी बहू पर लगाए थे जिसको लेकर हाईकोर्ट ने भी आपत्ति दर्ज की थी कि आखिर इस तरीके से किसी भी महिला के ऊपर आरोप लगाना सही नहीं है। और मौत वाली रात क्या हुआ था, जो डीवीआर जब्त हुई है उसमें क्या सारी चीजें हैं, इतने सारे अधिकारियों से बातचीत की गई थी और सबूत मिटाने की जो कोशिश है या साक्ष्यों से जो छेड़छाड़ की गई है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर अब सीबीआई बारीकी से पूछताछ करेगी। और यही वो चीजें हैं जब ये कहा जा रहा है कि जब सीबीआई बारीकी से पूछताछ करेगी तब बहुत सारी परतें ऐसी हैं खुल जाएंगी, बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जो क्लियर हो जाएंगे और सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन रसिका हलचल बढ़ गई है, यहाँ पर आप देखिए गिरिवाला सिंह है, अब उनको नीचे लाया जा रहा है और यहाँ पर समर्थ सिंह को भी नीचे लेकर लाया जा रहा है और यहाँ से अब सीबीआई लेकर जाएगी और इनको अपने दफ्तर में ही लेकर जाएगी। और यहीं पर सीबीआई के दफ्तर में जो पूछताछ है वो होगी। सबसे बड़ी बात ये कि अब आदेश टाइप हो गया होगा क्योंकि सीबीआई को 5-5 दिन की जो रिमांड है वो मिल गई है। गिरिवाला सिंह और समर्थ सिंह की माँ बेटे अब सीबीआई की रिमांड में करीब 5-5 दिन तक यानी 2 जून तक रहेंगे और इन 5 दिनों में दोनों से बहुत सारी चीजें ऐसी, बहुत सारी पूछताछ जो की जाएगी और उसके बाद हो सकता है कि ये जो राज है, कई अनसुलझे ऐसे सवाल है ट्रिशा की मौत को लेकर जिस पर से पर्दा उठेगा और इन अनसुलझे सवालों का जवाब सीबीआई की जांच में निकलकर सामने आएगा। और यही वजह है कि जो ट्रिशा का परिवार है उसको भी अब न्याय की उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रसिका, बिल्कुल न्याय की उम्मीद बढ़ गई है। जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं उन सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। रंजना देखिए, किसी भी वक्त माँ बेटे को नीचे लेकर सीबीआई की टीम आ सकती है। और अब रंजना, सबसे बड़ी बात यह है कि इस केस में जो उलझने थी वो सुलझती हुई नजर आएगी क्योंकि माँ बेटे को सीबीआई की टीम आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने वाली है। रंजना, दिखाओ ना। जी रसिका, बिल्कुल देखिए, दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा, क्रॉस पूछताछ की जाएगी कि आखिर उस रात क्या हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी कहा जा रहा था कि जब ट्रिशा की मौत हुई उसके बाद बहुत सारे साक्ष्य, बहुत सारे सबूत ऐसे हैं जिनको तत्काल पुलिस को नहीं दिया गया, जिसमें जो फांसी जिस बेल्ट से लगाई गई थी उस बेल्ट को नहीं दिया गया था, वो बेल्ट फॉरेंसिक लैब में नहीं भेजा गया था। इन सारी चीज़ों को लेकर सवाल खड़े हुए थे। और दूसरी बात ये भी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बॉडी पर चोट के निशान आए थे जिसको लेकर जब गिरिवाला सिंह और समर्थ सिंह से पूछताछ की गई तो उसको लेकर भी जो साफ जो जवाब है वो गिरिवाला सिंह और समर्थ सिंह नहीं दे सके थे। यही सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर लगातार संतोष जो जांच एजेंसी है, सीबीआई की टीम है, उसको नज़र नहीं आया था और यही वजह है कि अब गिरफ्त में है और उसके बाद रिमांड पर अब ले लिया गया है। 5-5 दिन की जो सीबीआई की रिमांड पर गिरिवाला सिंह और समर्थ सिंह रहेंगे और उसके बाद कई सारी चीज़ें ऐसी हैं रसिका जो अब निकल कर सामने आएंगी जिसमें जो इनके सीसीटीवी फुटेज है, डीवीआर है, इन सारी चीज़ों को भी रखा गया है और उसके आधार पर भी जो वेरिफिकेशन है, जो जांच पड़ताल है, उसके बिंदुओं के आधार पर आगे बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरी बार ट्रिशा ने किससे बातचीत करी थी, कितनी देर तक बात की थी, उस दौरान क्या हुआ था, क्या वाकई जो समर्थ, गिरिवाला सिंह और जो ट्रिशा का रिश्ता है वो बहुत अच्छा नहीं था, क्या ये सारी चीज़ें, क्यों उसको इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, बच्चे को लेकर जो बात बार बार सामने आ रही है उसमें आखिर कितनी सच्चाई है, इसको लेकर भी जो पूछताछ है वो की जाएगी। लेकिन फिलहाल कुछ देर के बाद अभी यहाँ से जो गिरिवाला सिंह है वो बाहर निकलेंगी, समर्थ सिंह बाहर निकलेंगे और उनको सीबीआई अपने दफ्तर ले जाएगी और फिर 5 दिनों तक लगातार जो पूछताछ है वो की जाएगी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण रसिका तब हो जाता है जब माँ बेटे को आमने सामने बिठाया जाएगा, आमने सामने बिठाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें जो चीज आवश्यकता उनको पड़ती है तो वो और रिमांड लेंगे।
या फिर ये जो 2 तारीख को वो अपनी स्थिति बताएंगे कि उनके इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ। इट इज़ अ 5 डे फ्रॉम टुडे, आप काउंट कर लीजिए, 31 में भी है ना, आज को काउंट करके 5 दिन होता है, तो 2 जून को 2 बजे तक के लिए दिया गया है। नहीं, सीबीआई ने बोला था कि हमने अभी कल ही अरेस्ट किया है और हमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए आवश्यकता है दोनों की, और चूंकि समर्थ सिंह की पहली रिमांड एसआईटी ने ली थी और बाद में सीबीआई को उनको हैंडओवर किया गया है, तो अभी दोनों से डिटेल इंटरोगेशन की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने 2 तारीख की उनसे मांगी है रिमांड। नहीं, विरोध नहीं किया क्योंकि उनके पास विरोध करने के लिए कुछ है भी नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एंटीसिपेटरी खारिज करते समय ये तथ्य प्रकाश में उनने लिया है संज्ञान में कि उनकी अंडर कस्टडी इंट्रोगेशन की आवश्यकता है, और इसीलिए एंटीसिपेटरी बेल उनकी जो क्वैश हुई थी वहाँ से हाई कोर्ट से, तो इसीलिए वो तो ऑब्वियस था कि सीबीआई अपने इंट्रोगेशन के लिए उनको रिमांड पे लेगी ही लेगी। तो देखिए, अभी आप वकील का पक्ष भी सुन रहे थे। सीबीआई की टीम ने कोर्ट पे पेश करने के बाद अब समर्थ सिंह और उसकी मां गिरिबाला सिंह को कोर्ट से लेकर बाहर आएगी। सीबीआई की टीम दोनों मां बेटे को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। 5 दिन की कस्टडी में लिए गए हैं गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह। तो देखिए, पूरा केस अब सीबीआई के हाथों में है। सीबीआई हर एंगल से जांच कर रही है। सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के घर भी पहुंची थी और देखिए, डिजिटल साक्ष्य भी जुटाए जा रहे थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी रंजना भी लगातार वहां से अपडेट दे रही थी। अब देखिए, किसी भी वक्त गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को लेकर कोर्ट से बाहर निकलेगी सीबीआई की टीम और फिर सीबीआई आगे की जांच में जुट जाएगी। विवेक भी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए, रंजना भी लाइव बनी हुई है। विवेक का रुख कर लेती हूं। विवेक, आपके पास क्या इनपुट है? देखिए, ये बात निकल के सामने आ रही है कि 2 जून दोपहर 2 बजे तक सीबीआई गिरिबाला और समर्थ को लेकर पेश करेगी। अभी 5 दिन का रिमांड लिया गया है और 5 दिन के रिमांड के बाद वापस उन्हें पेश किया जाएगा। सीबीआई के सामने अभी बहुत सारी चुनौती है। सीबीआई अभी कागजी कार्रवाई में लगी है। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर शुरुआती दौर में होगा। अभी तो उनके बयान तक नहीं लिए गए हैं। ये सीबीआई के सोर्सेस कह रहे हैं कि अभी तक उनके बयान हमने नहीं लिए हैं। घटना का रिक्रिएशन किया है। वकील ने कहा है कि इस रिमांड का किसी ने अपोज नहीं किया, अभियुक्त की तरफ से अपोज नहीं किया गया है और अब गिरिबाला और समर्थ दोनों से ही पूछताछ होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक जो 3D मैप 3D स्कैनर के जरिए अभी तक जो घर की पूरी स्कैनिंग की गई, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पॉसिबिलिटी कि आखिर अगर ट्यूशा ने सुसाइड किया है तो वो किन परिस्थितियों में किया है, किस स्थिति में किया है। इन तमाम पहलुओं में ये 3D कैमरे के जरिए जो विजुअल लिए गए हैं उसमें ये बात निकल के सामने आएगी। और सीबीआई ने कहा है कि हम अभी शुरुआती दौर पर पूछताछ कर रहे हैं और अभी तो हम उन्हें रिलैक्स होने का मौका भी दे रहे हैं। आज जब कोर्ट में अपीयर हुई थी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह, आम आदमी होता तो उसके पसीने छूट जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही इस चीज़ को जानते हैं कि कैसे जुडिशरी काम करती। करीब 1 घंटे तक कोर्ट के भीतर खड़ी रही। सीबीआई के तमाम सारे ऑफिशियल उनसे बातचीत करते रहे। कोर्ट में वो बाकायदा बात करती रही, यहाँ तक ये देखने के लिए किसी बात पर समर्थ हंसा भी और कई बार वकीलों ने भी बातचीत की। तो अब ऐसा देखना दिलचस्प रहेगा कि सीबीआई अपने पूछताछ में कौन कौन से पहलुओं में पूछताछ करती है, क्योंकि बहुत सारे पहलू हैं। क्योंकि जब ठीक है विवेक, लौटूंगी आपके पास। रंजना के पास कुछ अपडेट है। रंजना, आवाज मिल रही है आपको? ये वही गेट है रसिका जो आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। विवेक, ऊपर करके दिखाइए जरा कि यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है, वकील यहाँ पर मौजूद है और कुछ देर के बाद जो सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह को यही इसी गेट से बाहर लेकर निकलेगी। और अब गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की 5-5 दिन की जो रिमांड है वो सीबीआई को मिल गई है। इसके साथ ही जो आरोपी पक्ष की वकील है उन्होंने रिमांड को लेकर मंजूरी दी, किसी भी तरह से कोई आपत्ति नहीं दी। और सबसे बड़ी बात ये है रसिका
कि यहाँ से गिरिवाला सिंह और समर्थ सिंह यानी दोनों माँ बेटे अब यहाँ से रवाना होने जा रहे हैं और इसी के साथ ही सीबीआई दफ्तर पहुंचेंगे और वहां पर एक बार फिर से जो पूछताछ का सिलसिला है वो लगातार किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रिशा के पति समर्थ सिंह पहले से ही रिमांड पर थे। उनकी रिमांड बढ़ाने को लेकर मांग की गई थी और उस मांग को मान लिया गया है। और ये तस्वीरें हैं आप देखिए जिसमें अब पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। गहमा गहमी यहाँ पर हलचल देखिए बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पुलिसकर्मी की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर सुरक्षा का घेरा है वो बना रही है, क्योंकि यहाँ से अब गिरिवाला सिंह और समर्थ सिंह को इसी गेट से बाहर निकाला जाएगा। गाड़ी देखिए यहाँ पर जो गाड़ी है वो अब गिरिवाला सिंह को बिठाया जाएगा और यहाँ से सीबीआई के दफ्तर ले जाया जाएगा। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने दिखाई थी जब गिरिवाला सिंह को कोर्ट लेकर जो सीबीआई की टीम है वो लेकर आ रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप ट्रिशा की सास गिरिवाला सिंह पर है और यही सबसे बड़ी बात रही कि जब 7 घंटे तक लगातार गिरिवाला सिंह से पूछताछ की गई रसिका, तो उसमें ये सारी चीजें थी कि बहुत बड़े स्तर पर जो सबूत हैं, साक्ष्य हैं, उनसे छेड़छाड़ की गई। क्योंकि जब ट्रिशा ने फांसी लगाई थी उसके 1-2 दिन बाद तक लगातार जो बड़े स्तर पर लापरवाही है पुलिस की तरफ से वो देखी गई थी। उसके बाद एसआईटी बनाई गई थी और उसके बाद ही ट्रिशा ने जिस बेल्ट से फांसी लगाई थी उसको जब्त किया गया था। इतने दिनों तक वो बेल्ट पुलिस को नहीं दिया गया था और ऐसे में जो साक्ष्य हैं उनको मिटाने की कोशिश भी की गई थी। तो यही एक सबसे बड़ा पॉइंट था जिसकी वजह से गिरिवाला सिंह को अरेस्ट किया गया था और अब समर्थ इस गेट से बाहर निकल रहे हैं। समर्थ क्या कहेंगे? समर्थ क्या कहेंगे? यहाँ पर समर्थ को गाड़ी में बिठा दिया गया है। पीछे की जो सीट है उस पर ही समर्थ यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आगे जाओ विवेक, आगे जाके दिखाओ थोड़ा सा आगे। ये तस्वीरें हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर तमाम जो सीबीआई की टीम है वो अब समर्थ सिंह को कार में बिठा चुके हैं। यहाँ से अब समर्थ को लेकर जा रहे हैं। समर्थ यहाँ पर है और गिरिवाला सिंह को भी सीबीआई किसी दूसरे गेट से या फिर इसी गेट से लेकर जा सकती है। लेकिन आप देखिए कड़ी सुरक्षा, पुलिस का बड़ा घेरा यहाँ पर है और आपको यहाँ पर जो सुरक्षा घेरा है वो नजर आ रहा है। और अभी जिस तरीके से तैयारियां उससे यही लग रहा है कि इसी गेट से जो पूर्व जज गिरिवाला सिंह है उनको लेकर लाया जाएगा। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब पुलिस सीबीआई को रिमांड मिल गई है उसके बाद सास गिरिवाला सिंह और बेटे समर्थ सिंह को यानी ट्रिशा के पति समर्थ सिंह को दोनों को एक दूसरे के आमने सामने बिठाया जाएगा और बयानों को लेकर जो पूछताछ है वो की जाएगी। क्योंकि अब तक जो बयान गिरिवाला सिंह और समर्थ सिंह ने दिए हैं उसमें किस तरीके से वो चीज़ें वही की वही सामने आती हैं, किस तरीके से उन्होंने एसआईटी के सामने वो बयान दिए थे और वही बयान उन्होंने सीबीआई को दिए थे। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर अब लंबी पूछताछ होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ट्रिशा के गले पर चोट के निशान थे वो कैसे आए थे, इसको लेकर जो पूछताछ की गई थी गिरिवाला सिंह से उसको लेकर जो जवाब है वो संतोषजनक नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर ही ये संदेह हुआ, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे अधिकारियों से जो बातचीत की गई थी, कई ऐसे फ़ोन कॉल से 46 फ़ोन कॉल से जो किए गए थे उसको लेकर भी बातचीत की जाएगी। घटना वाले दिन जब उनके कजिन ब्रदर को वहां पर बुलाया गया था उनसे भी पूछताछ की गई है, उसको लेकर भी अभी फिलहाल आगे बिल्कुल लगातार आप रंजना तस्वीरें दिखाते रहिए। और देखिए समर्थ सिंह को कोर्ट से सीबीआई दफ्तर ले जाने के लिए रवाना हो चुकी सीबीआई की टीम। अब किसी भी वक्त गिरिवाला सिंह को भी ले जाया जा सकता है सीबीआई दफ्तर। विवेक भी लगातार बने हुए हैं। विवेक, आपका आरोप करूंगी लगातार, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, हर तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस केस में हर किसी की निगाहें टिकी हुई है कि इस केस में आगे क्या होगा, क्या होने वाला। जैसे कि रंजना भी जानकारी दे रही थी कि जो सवाल पहले एसआईटी की पूछताछ में सामने आए और फिर सीबीआई के जो सवाल थे उसमें कई समर्थ के जवाब भी मैच नहीं किए हैं, वो बेल्ट से फांसी लगाई, तमाम ये अब पहलू सामने आ रहा है। तो क्या इस केस में अब ये जो उलझने थी वो सुलझती दिखाई देंगी विवेक? देखिए, इस ट्रिशा के मौत के मामले में समर्थ सिंह और गिरिबाला को दोनों को हिरासत में सीबीआई ने लिया है। और सबसे अभी महत्वपूर्ण पहलू है कि सीबीआई उनसे वो तमाम सवाल अभी फिलहाल नहीं करेगी, क्योंकि अभी सीबीआई ने कागजी कार्रवाई पूरी की है। अभी तक जब एसआईटी की डायरी को लेकर जब नाराजगी जताई थी तभी सीबीआई के सोर्सेज ने कहा था कि अभी उनको बहुत नॉर्मल होने दिया जाएगा, क्योंकि वो अब जाँच के दायरे में आए हैं। लेकिन उनको जुडिशरी का अच्छा नॉलेज है, इन्वेस्टिगेशन किस लेवल पर होती है, क्या क्या सबूत और साक्ष्य रखे जाते हैं और उसका कैसे
से फिर से रिक्रिएशन किया था घटनाक्रम का। यही सभी बात गिरिबाला सिंह जानती है और समर्थ को भी इस बारे में पता है। आज भी जब कोर्ट में डाइस पे दोनों खड़े थे तो समर्थ और गिरिबाला सिंह अपने वकीलों से बातचीत कर रही थी और जब सीबीआई की तरफ से ये कहा गया कि 5 दिन का रिमांड चाहिए तो गिरिबाला सिंह और समर्थ दोनों ने ही अपोज करने से इनकार कर दिया, यानी कि वो जांच एजेंसी के साथ सहयोग करना चाहते हैं। दूसरा एक जो सबसे बड़ा सीबीआई का जांच का पहलू है, सीबीआई सबसे पहले ये पूछना चाहती है समर्थ और गिरिबाला से कि एक नॉमिनल सी बात होती है, जब भी कोई घटनाक्रम होता है तो डायल 100 को फोन किया जाता है। आखिर क्या परिस्थिति रही कि डायल 100 को फोन नहीं किया गया? समर्थ खुद बॉडी को उसने नीचे उतारा और उसके बाद एम्स लेके गया, उस बीच सीपीआर दिया। ये कहानी थोड़ी सी बहुत उलझती हुई सीबीआई के सामने नजर आ रही है और यही वजह है कि 3D कैमरे का इस्तेमाल किया और सारे पॉसिबिलिटीज को चेक किया सीबीआई ने। उसके बाद गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल दोनों माँ बेटे से पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद उन्हें 2 जून तक दोपहर 2 बजे तक कोर्ट में पेश करना है। कोर्ट ने कहा है कि उनकी कुछ ज़रूरतें हैं, दवाइयां हैं, मेडिसिन है गिरिबाला सिंह की, वो उनको दी जाए और रोजाना इसमें खास तौर पर मेडिकल कराने के लिए कहा गया है। तो निश्चित तौर पे अब ये सीबीआई पूरे इस केस को लेकर एक व्यवस्थित तरीके से एग्जामिन करने वाली है, जिससे कि इस ट्रिशा की मौत की मिस्ट्री को समझा जा सके और इसमें अगर किसी तरीके की इसमें गिरिबाला सिंह और समर्थ का इसमें हाथ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। बिल्कुल, और देखिए कार्रवाई हो सके, जो सवाल है उनके जवाब मिल सके, इस तलाश में जुट गई है सीबीआई की टीम। चलिए एक बार फिर से रंजना का रुख कर लेते हैं। रंजना, वहां से कोई अपडेट मिल पा रहा है? अभी ताजा अपडेट रंजना, गिरिबाला सिंह को लेकर अभी सीबीआई दफ्तर जाया जाएगा? देखिए, अभी कुछ देर के बाद यहाँ से गिरिबाला सिंह को भी निकाला जाएगा और ऐसी हलचल यहाँ पर है, तैयारियां भी हैं, क्योंकि जो बड़ी संख्या में पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद है और सुरक्षा घेरा जिस तरीके से अभी समर्थ को निकालने के लिए बनाया गया था वही अभी गिरिबाला सिंह को निकालने के लिए बनाया जाएगा। जो गाड़ी है अभी फिलहाल यहाँ नहीं लगी है रसिका, लेकिन लगने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनकी जिस तरीके से ट्रिशा की मौत हुई थी उसके तुरंत बाद गिरिबाला सिंह को जमानत मिल गई थी, लेकिन जो ट्रिशा के परिजन हैं उन्होंने इस पूरे जमानत मिलने को लेकर, अग्रिम जमानत मिलने को लेकर आपत्ति दर्ज करी थी। हाईकोर्ट में मामला पहुंचा था, उसके बाद उनकी याचिका को निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया गया था और उसके बाद सीबीआई की टीम ने एफआईआर दर्ज की थी। लगातार गिरिबाला सिंह से 7 घंटे तक पूछताछ की थी। इससे पहले समर्थ सिंह को भी उनके घर ले जाकर करीब 3 घंटे तक पूछताछ की थी। जो स्पॉट वेरिफिकेशन है, सीन रिक्रिएशन है, वो किया था और सीन रिक्रिएशन के दौरान ही जो सारी चीजें हैं वो जांच एजेंसी को समझ में आई थी। और कल जिस तरीके से गिरिबाला सिंह से पूछताछ हुई थी उसके बाद ही सुबह से शुरू हुई पूछताछ शाम होते होते तक गिरफ्तारी में तब्दील हो गई थी, क्योंकि सीबीआई को कुछ सारी चीजें ऐसी हैं जो समझ आई थी कि इसमें बहुत सारी चीजों से छेड़छाड़ की गई है। और अब जिस तरीके से गिरिबाला सिंह अब रिमांड पर रहेंगी, सीबीआई की 5 दिन तक की रिमांड पर रहेंगी, ऐसे में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें जब सीबीआई की टीम उनसे बारीकी से पूछताछ करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, चाहे कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो, अगर उसने अपराध किया है या कोई गलती की है तो कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं। और यही वजह है कि चाहे वो बेल्ट हो, चाहे वो निशान हो। लेकिन अब यहाँ पर देखिए रसिका, वो गाड़ी आ गई है जिसमें गिरिबाला सिंह को बिठाया जाएगा और यहाँ से सीबीआई की जो टीम है वो गिरिबाला सिंह को लेकर जाएंगी। और कुछ देर में पहले ही यहाँ से समर्थ सिंह को सीबीआई की जो टीम है वो लेकर गई थी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिला अधिकारी हैं वो अभी गिरिबाला सिंह के साथ मौजूद रहेंगे। ये गाड़ी यहाँ पर लग गई है और बड़ी संख्या में जो सुरक्षा का घेरा है, पुलिसकर्मियों की जो सुरक्षा का घेरा यहाँ पर बना दिया गया है। और अब यहाँ से जो गिरिबाला सिंह की तस्वीरें हैं वो आपको नजर आ रही हैं। उस बैरिकेड के पीछे जो जाली दिख रही है आपको, गेट के भीतर गिरिबाला सिंह है और गिरिबाला सिंह है और अब इसी गाड़ी में जो गिरिबाला सिंह है वो बैठकर जाएंगे। लेकिन इससे पहले जब वो कोर्ट में पहुंच रही थी तब उनकी जो तस्वीरें विस्तार न्यूज ने दिखाई थी उसमें आराम से वो अधिकारियों के साथ बातचीत करती हुई कैमरे पर कैद हुई थी। लगातार वो अधिकारियों के साथ जो बातचीत है वो भी कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब गिरिबाला सिंह को आज यहाँ से रिमांड पर ले लिया गया है सीबीआई की और उसके बाद उनसे जो पूछताछ वो की जाएगी, तो कई सारी चीजें ऐसी हैं, अनसुलझे सवाल है जिसको लेकर लगातार परिजन सवाल खड़े कर रहे थे। अब उन सारी चीज़ों के जो जवाब है वो मिलेंगे और यही वजह है कि अब ये कहा जा रहा है कि सारी जो परतें हैं इस
डेथ मिस्ट्री से वो लगातार सुलझती हुई नजर आएंगी। रसिका देखिए यहाँ पर अब आप देखेंगे कि गिरिवाला सिंह को अब अरे इधर आ जाना तुम। सुरक्षा घेरे में लेकर जा रही है। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए गिरिवाला सिंह को अब गाड़ी में जी क्या कहेंगे? क्या मानते हैं आपको बड़ा हुआ है? गिरिवाला जी देखिए गिरिवाला सिंह मीडिया के सवालों से चुप्पी साध हुई और अब ये गाड़ी यहाँ से पर तो देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, रंजना वासे तस्वीरें दिखा रही हैं गिरिबाला सिंह को कोर्ट से सीबीआई दफ्तर के लिए रवाना हो चुकी है सीबीआई की टीम। विस्तार न्यूज में आप तस्वीरें देख रहे हैं, रंजना लगातार अपडेट दे रही है। या फिर हत्या है, ये सारी चीजें ऐसी है जो आप सीबीआई की जांच में क्लियर हो सकेगी और सारी चीजें बाहर आ सकेंगी। रसिका बिल्कुल, तो देखिए लगातार जिन सवालों का इंतजार था सीबीआई जांच करेगी और उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि आखिर ट्विशा के साथ क्या हुआ था। बहुत शुक्रिया रंजना आपका, विवेक आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।